एक बार भगवान विष्णु जी ने धरती पर घूमने का विचार किया। लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलना चाहती थी। विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से शर्त रखी कि धरती पर पहुंचकर वे उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। सुबह सुबह धरती पर बहुत ही शांति थी और चारों ओर हरियाली और सुंदरता देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और कब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देख लिया उन्हें पता भी नहीं चला। वहाँ वो एक खेत से एक फूल तोड़ लाई। जब वो लौट कर आई तो विष्णु जी की आंख में आंसू थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, तुमने वचन तोड़ा है और बिना पूछे फूल लेना चोरी है। इसकी सज़ा है कि तुम्हें 3 साल तक उसी माली के घर रहकर काम करना होगा। लक्ष्मी जी ने सिर झुकाकर हाँ कर दिया। अब लक्ष्मी जी एक गरीब औरत का रूप धारण कर माली शंकर के घर पहुंची। शंकर से कहा, मैं भूखी हूँ और मेरा कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे अपने घर में रहने की जगह दे दो। मैं तुम्हारा सारा घर का काम कर दिया करूँगी। शंकर दयालु था। शंकर ने कहा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरी कमाई से तो घर का गुजारा मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माली शंकर ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी भी उनके घर और खेतों का सारा काम करने लगी। कुछ ही दिनों में माली की किस्मत बदल गई। धीरे धीरे उनके पास जमीन, घर, गहने और सुख संपत्ति सब आ गए। शंकर सोचता था कि जब से ये बेटी आई है, बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। और अब 3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी शंकर माली के घर और खेत में काम करती थी। एक दिन शंकर जब अपने खेतों से काम करके वापस घर आया तो उसने अपने घर के सामने दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। शंकर बोला, अनजाने में ही सही मैंने तुमसे घर का और खेत का काम करवाया है माँ। यह कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ़ कर दो। माँ ने कहा, शंकर, तुमने मुझे बेटी मानकर सच्चे दिल से अपनाया, इसीलिए तुम्हारे घर कभी भी धन और खुशियों की कमी नहीं होगी। और फिर वे अपने स्वामी द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली गई।